भारत को दुर्गा और देवी का रूप दिया गया और हमसे फिर आप कहते हैं कि आप भारत माता की जय कहो। भारत माता कह करके एक मूर्ति को सामने लेकर के आते हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। निजामुद्दीन में क्या है जहां कव्वाली गाते हो? वहां क्या है? वहां मूर्त नहीं है। किस पर चादर चढ़ रही है? किस पर मंत्र आपके आयतें पढ़ी जा रही हैं? किस पर क्या है वहां? और बता रहा हूं, वंदे मातरम नहीं मानते क्योंकि किसी सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे। ऐसे दृश्य में 100 बता दूंगा जहां दरोगा के सामने लेट गए जमीन पर, उसकी कदमबोशी कर डाली मारे डर के, कपड़े खराब कर डाले। हम तो सोचते थे जिन नहीं था सिर पेरा। आज भी भाई संविधान से बड़ा ना धर्म है ना जाति है। निश्चित तौर पर संविधान जब हमें जीने की इजाजत देता है तो हम उस हिसाब से जिएंगे। मतलब आप कह रहे हो कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे? ठीक। संविधान को क्या मानते हैं हम लोग? चकल्लस की विषय मानते हैं क्या? बोले हमारे यहाँ आलू की टिक्की लिखी है संविधान में, तुम्हारे यहाँ गोलगप्पा लिखा होगा। व्हाट नॉनसेंस। नहीं बहू जैसा शर्माना। हाँ बोलो हम नाम नहीं लेंगे गुड्डू चाचा का। क्या मतलब है? हम भारत में वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कि हम इस बात पर लड़ेंगे हिंदुस्तान में कि हम राष्ट्रगीत गाएं कि ना गाएं? तो हम पूछेंगे भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले संविधान में लिखा है कि राम मंदिर जाओ। संविधान में ये लिखा है कि टीले वाली मस्जिद जाओ? नहीं ना, वहां तो जाते हैं। संविधान में लिखा है क्या ईदगाह जाओ? नहीं। लेकिन राम मंदिर, पूरे राम मंदिर संविधान में लिखा है क्या? बड़ा विद्वान हो यार। टीले वाली मस्जिद लिखी है क्या संविधान में? तो वो काफी हमें भी दो संविधान की, हम भी पढ़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिबेट चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। लेकिन इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी और कुछ मौलाना भड़क गए हैं। कोई कह रहा है कि वंदे मातरम में भारत माता की मूर्ति की पूजा होती है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते इसलिए नहीं गाएंगे। तो कोई कह रहा है कि संविधान धर्म से बड़ा है इसलिए हमें मजबूर नहीं किया जा सकता। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर हो रही है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता SK दुबे और मुस्लिम स्कॉलर नूर अहमद को धर्म और संविधान से लेकर के राष्ट्रवाद तक की भाषा अच्छे से समझाया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नूर अहमद साहब, आपत्तियां क्या हैं? वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जा सकता? एक बार जरा सिलसिलेवार समझा दीजिए, फिर बहस आगे ले जाए। वंदे वंदे मातरम जो एक गीत है, इसमें दो चार लाइनें ऐसी हैं जैसे 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 कहा गया कि दुर्गा, जैसे कहा गया देवी, जैसे सर्व शक्ति कहा गया उसको। तो मैं इसको मखलूक मानता हूं और हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा हम RSS और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरह अपनी अपने अपने अकीदे को दूसरे पर हम थोपने वाले लोगों में से नहीं है। हम बहुत खुल करके ये बात बोलना चाहते हैं। ये अकीदा हमारा है कि जमीन, आसमान, चांद, सूरज, दरिया और दरख्त, जो भी कुछ है दुनिया में, ये सब हमारे परवरदिगार ने, अल्लाह ने, खुदा ने बनाया है। अच्छा, ठीक है। हमारे यहाँ पहला कलमा है, उसके पहले अल्फाज हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा हमारे लिए, आपके लिए नहीं, हमारे लिए अल्लाह के सिवा हम किसी की इबादत नहीं कर सकते। साफ साफ लफ्ज है जी, और हम इसको नहीं मानेंगे तो हम इस्लामी रोयत के हिसाब से मुसलमान ही नहीं रहेंगे। इसलिए उसमें कहा गया, प्रार्थना की गई, वंदना की गई, उसमें जमीन को दुर्गा, भारत को दुर्गा और देवी का रूप दिया गया और हमसे फिर आप कहते हैं कि आप भारत माता की जय कहो। आप भारत माता कह करके एक मूर्ति को सामने लेकर के आते हो, एक तस्वीर को सामने लेकर के आते हो। नूर भाई अभी रुकना होगा। नूर अहमद साहब अभी रुकना होगा। अभी मजा आएगा ना। कहा मुसलमान झुके किसी की इबादत नहीं कर सकता। मटका पीर शाह, घोड़े वाले शफक शाह, फला दरगाह, फला दरगाह, फला शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, वहां क्या हो रहा है? बहुत दरगाह में चूम रहे हो ना। दरगाह धोई जा रही है जिस पानी से, उस पानी को लाके बोतल में रख के आवे जमजम कर रहे हो ना। वो मूर्ति पूजा नहीं है। घोड़े वाले शहर में जाके वही कर रहे हो ना। हमने तो होठों से चौखट चूमते देखा है। हम कोई लिखा पढ़ी वाले आदमी नहीं, हम तो जितना आंख से देखते उतने बोलते भैया। वो प्रजाति दूसरी है जो लिखा पढ़ी में बोलती। हमने तो जितना आंख से देखा उतना। अजमेर चले जाइए, पानी के लिए मार है,
बोले गरीब नवाज को धोया गया इनसे, बोले हमको भी दो तुम्हें हमारी कसम। वो क्या है? उन्हीं के अस्थियां हैं ना वहां। निजामुद्दीन में क्या है जहां कव्वाली गाते हो, वहां क्या है? वहां मूर्त नहीं है। आप बोल किस पर चादर चढ़ रही है? किस पर मंत्र आपके आयतें पढ़ी जा रही हैं? किस पर? क्या है वहां? एक आदमी को दफनाया गया है, एक आदमी को दफनाया गया है। और बता रहा हूं वंदे मातरम नहीं मानते, क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे यार, प्रैक्टिकल बात करो। हमने तो लगड़ाते थानों में आते लोग देखे, दरोगा को देख के गिर पड़ रहे हैं उसके पैरों पर, बोले बख्श दो महाराज, मालिक बख्श दो। तब वो नहीं कहते कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। ऐसे दृश्य में 100 बता दूंगा जहां दरोगा के सामने लेट गए जमीन पर, उसकी कदम बोशी कर डाली मारे डर के, कपड़े खराब कर डाले अपने मारे डर के। एसके दुबे साहब, अच्छा बड़ी विचित्र बात है, आज भी हम तो सोचते थे जिन्न ही था सिर पेरा, आज भी हैं। और आपकी पार्टी में तो ढेरों हैं भाई, गजब लोग हैं। क्या एसटी हसन, क्या शफीकुर रहमान, क्या जियाउर रहमान, कितने हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। और दरोगा बुलवाले थाने में तो घुसते ही लेट जाएंगे, अरे हुजूर सरकार नहीं। घोड़े वाले शाह के यहां जा सकते हैं, मटका वाले पीर बाबा के यहां इबादत करने जा सकते हैं, लेकिन भारत की जय हो जाए ऐसा नहीं बोलेंगे। दुबे जी देखिए, ये देश किससे चल रहा है? सबसे बड़ी बात ये संविधान से चल रहा है देश। संविधान के अकॉर्डिंग हमें जीने का राइट कैसे क्या दिया गया है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किसी पे कोई भी चीज थोपी नहीं जा सकती। आप में इतनी गुब्बत है तो आप संविधान में परिवर्तन करो ना, परिवर्तन करके दिखाओ। बहुत तेज हो रहा है भाई, संविधान से बड़ा ना धर्म है ना जाति है कोई। अगर आप संविधान में परिवर्तन करेंगे तो करना पड़ेगा। और मैं अगर पर्सनल बात करूं तो मेरे बहुत सारे मित्र, अभी एक एग्जांपल सबका है, कॉमन एग्जांपल, सलमान खान मूर्ति पूजा करते हैं। बॉलीवुड के कितने मुस्लिम बॉलीवुड है वो पूजा करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान है नहीं करते हैं। तो किसी भी चीज पर कोई भी वस्तु थोपी नहीं जा सकती है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इनको फतवा देने कोई नहीं गया? कोई खलीफा आया इनको फतवा देने? नहीं ना। किसी ने इनके घर लाठी खड़खड़ाई जाके कि निकल के बाहर आओ मारेंगे तुमको? नहीं ना। वो गणपति बप्पा मोरिया करे तो ठीक है, और जो चूड़ी बेच रहा है अहमद वो कर दे तो बोले भूत परस्ती कर रहा है, जिवे कर दो इसको, जिवे। वाह जी वाह, अजब तमाशा है यार दुबे जी। तो इसमें ऐसे जो मौलाना है, जो बहुत सारे मौलाना होंगे, वो निश्चित भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेटिंग है कुछ। गजब टू भी आजाद, निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं आपको। वो तो नहीं आपके, अच्छा आपके यहाँ वाले ने फतवा दिया, जो आपके यहाँ तो ढेरों हैं, आपके यहाँ वाले ने किसी ने फतवा दिया क्या शाहरुख सलमान के खिलाफ? हमारे यहाँ वालों ने फतवा नहीं, उन्होंने हम कैसी बात कर रहे हो? आपके यहाँ जितना ओरिजिनल आदमी रहा है एसटी कोई नहीं रहा। हसन की दुबे जी भैया, आपके यहाँ जितना ओरिजिनल रहा, हिंदुस्तान का इकलौता मुसलमान आपकी पार्टी के का चश्मो चिराग रहा, जिसने ये माइक पर हमेशा कहा कि मेरे रगों में भारत का खून ही नहीं, मेरे रगों में बाबरी खून है, समरकंद वाला। हम पहले समझते थे शकरकंदी कह रहा है, फिर बाद पता लगा समरकंदी कह रहा है। क्या आपके यहाँ तो भैया 52 गज वाले रह लिए प्रभु। ये अगर उन्होंने बोला है, उन्हीं सबने आपकी ड्यूटी अडवाई है, दिया ना, तो निश्चित तौर पर संविधान जब हमें जीने की इजाजत देता है तो हम उस हिसाब से जिएंगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लेकिन ठीक, इस तरीके मतलब आप कह रहे हो कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ठीक है? ऐसा कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं कहेंगे, संविधान को सामने कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं दुबे जी? नहीं, ये स्वेच्छा है मनुष्य की, स्वेच्छा है, हर सिटीजन। ठीक है, संविधान को वैसा पंसारी समझ रहे हो क्या सब लोग?
कि ये संविधान में लिखा है क्या, ये संविधान में लिखा है क्या कि गुड्डू कौन से रंग का तहमत बांधे और मुकेश कौन से रंग की कमीज पहने? ये संविधान का विषय नहीं ना मित्र। संविधान में कहां लिखा कि वंदे मातरम नहीं पढ़ोगे? कहां लिखा है? मैं पलट के पूछ लेता हूं, क्या लिखा है? नहीं ना। राष्ट्रगीत है तो उसकी एक हैसियत है। हर आदमी जिसको देखो वो कहेगा संविधान में कहा लिखा कि मैं दाढ़ी नहीं रखूं या दाढ़ी रखूं। अरे तो आपकी दाढ़ी पर संविधान क्यों लिखा जाएगा? अरे तमाशा यार। बोले मैं लौकी की सब्जी खाऊं कि कटहल की, बोले संविधान में कहा लिखा। इसका क्या मतलब संविधान से? स्कूल आदेश जारी करेगा कि कल से प्रार्थना में ये बात गाना है, बात खत्म हो गई। इसमें संविधान कहां से आ गया? बोले हमारा निजी मामला है। आप 1850 की भारतीय नारी हैं कि घूंघट नहीं हटाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, असूरी पश्चिया हैं क्या, गुप्त रखेंगे, निजी मामला है। अरे ताल ठोक के कहना चाहिए हम वंदे मातरम गाते हैं। क्या पार्टी निकाल देगी क्या इस बात से? नहीं ना। जब उनको नहीं निकाल पा रही जो नहीं गा रहे तो आपका क्या बिगाड़ लेंगे? बोलना चाहिए था। काहेगा नहीं बहू जैसा शर्माना। हाँ बोलो हम नाम नहीं लेंगे गुड्डू चाचा का। क्या मतलब है? खुला बोलो यार। हम भारत में रह के वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कल को लोग ये कहेंगे, हम पूछेंगे भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले संविधान में लिखा क्या कि राम मंदिर जाओ? संविधान में ये लिखा है कि टीले वाली मस्जिद जाओ? नहीं ना, वहां तो जाते हैं। संविधान में लिखा है क्या ईदगाह जाओ? नहीं। लेकिन राम मंदिर, बोले राम मंदिर में संविधान में लिखा है क्या? बड़ा विद्वान हो यार। टीले वाली मस्जिद लिखेगी क्या संविधान में? तो वो कॉपी हमें भी दो संविधान की, हम भी पढ़ें। सही पकड़े हैं। संविधान 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 का शोर जो लोग उस पर छत पर खड़े होकर मचाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर इंक वाले पेन से पंडित जी और राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सदस्यों ने दस्तखत किए, नंदलाल बोस की उसमें कलाकृतियां हैं, उसमें रामलला विराजमान है सबसे पहले आसन पर। पूछ पाड़ लो, क्या करोगे? छत से कूद जाओगे? ये दूसरा संविधान बनाओगे जिसमें टीले वाली मस्जिद की फोटो लगाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। बोले ना हमें नहीं पसंद है तुम्हें, हमारी कसम हम दूसरा छपवाएंगे। बोले क्या करोगे उसमें? बोले हम उसमें मटका बाबा मटका पीर शाह की फोटो लगाएंगे। गजब कर रहे हो। दोस्तों, वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, हमारे देश की आत्मा की आवाज है। यह वह शब्द है जिनसे आजादी की लड़ाई में देशभक्तों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि समाजवादी पार्टी आज वंदे मातरम जैसे पवित्र राष्ट्रगान को धर्म से जोड़कर उसका विरोध करती है। आपको क्या लगता है, क्या ये लोग सच में हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़े हैं? क्या ऐसे दलों को जनता जवाब नहीं देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप भी वंदे मातरम पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।